ये क्या कर रहे हो हर्ष? हर्ष, छोड़ो मुझे। हर्ष, हर्ष, हर्ष छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? यही पाने तो आया हूँ आपके गांव में। छोड़ो मुझे। तो कहानी की शुरुआत होती है हर्ष नाम के लड़के से, जो अपने गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने चाचा और चाची के घर पे आता है। इन दोनों को अपना बच्चा नहीं है, तो मनोहर हर्षु को ही अपना बेटा समझ के हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव बुलाता है। अब आते ही हर्षु को अपनी चाची कावेरी नग्नावस्था में देखने को मिलती है, जिनकी हॉटनेस देख के तो ये पूरा बौखला जाता है। तभी मनोहर आके हर्षु की खातिरदारी करने लगता है। वो उसे हाथ पांव धो के आने के लिए कहता है और फिर सभी मिलकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पर इस हर्षु की गंदी निगाहें तो अपने चाची के ऊपर जाने लगी है ना, और इस कावेरी के हरकतें देख के लगता है कि ये भी पटने वाली है इसको। खैर रात को मनोहर हर्षु को घर के अंदर सुला के खुद अपनी रात रंगीन खुले आसमान के नीचे करने लगता है। पर भाव को नहीं पता कि हर्षु अभी तक सोया नहीं है, वो तो इनको प्यार करते हुए देखने को आ जाता है ना। और अभी मनोहर और मिस कावेरी ताई का रोमांस शुरू होता है। पर ढलती जवानी के कारण मनोहर की अंदर की वो ऊर्जा अब नहीं रही है जिसकी जरूरत कावेरी को होती है। कावेरी बार बार मनोहर को अपना इलाज करवाने के लिए कहती है, पर यह घंटा कुछ करता ही नहीं, बस कावेरी की आग पैदा करके उसको ठंडा छोड़ देता है। और ये सब हर्षु देख लेता है और उसे अच्छा मौका मिलता है अपने चाची के करीब जाने का। फिर क्या, अगले दिन कावेरी हर्षु को अपने खेत दिखाने ले जाती है, तो हर्षु कल की वाली बात बताता है और कहता है कि मैं आपकी प्यास मिटाने के लिए मदद कर सकता हूँ। पर कावेरी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और ये मजनू चाची के सपने देखने के अलावा कुछ कर नहीं पाता। और अभी हर्षु सपने में ही कावेरी के साथ प्यार मोहब्बत करता है और सबको 20 मिनट का सपनों वाला हॉट सीन देखने को मिलता है। जब से ये हर्षु ने कावेरी चाची को टपाटप करते हुए देखा है ना, तब से वो उनकी निगरानी करने लगा है। आज तो वो कावेरी को मूली गाजर घुसाते हुए देख लेता है और यही अच्छा मौका देखकर उनका हमसफर बनने का सोच विचार करके उनके पास आता है। पर चाची फिर से बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। आखिर कब तक चाची यूं ही तड़पती रहेगी? पति तो कभी चरम सुख प्रदान नहीं कर पाता और ये हर्षु तैयार है रोमांस करने के लिए, पर यह है कि मानने को तैयार नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद मनोहर काम के चक्कर में पंचायत जाता है, तो फिर से हर्षु कावेरी को पटाने आता है, पर यह डरपोक पट्टी नहीं। तो फिर एक बार हर्षु सपना देखकर अपना काम चलाता है और फिर से सपनों की नगरी में खोकर अपने चाची की बीन बजाने लगता है। और फिर एक बार पूरे 22 मिनट का चाची भतीजे का शानदार वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। आखिर कब तक हर्षु यूं ही सपनों में चाची को पेलता रहेगा? कब तक कावेरी अपनी तड़प को काबू में रख पाएगी? हर्षु का इंतजार करना मुश्किल हो जाता है और अब वो जबरदस्ती करके चाची के साथ रोमांस करने का विचार करता है, पर कावेरी एक खींच के थप्पड़ मारती है, जिसके बाद हर्षु पूरा नुबड़ा बन जाता है। ना किसी के साथ बात करता है, ना ही खाना खाता है। हर्षु ने जब से अपने चाची कावेरी की उमड़ती जवानी देखी है, तब से वो पगला गया है। दिन रात बस वो कावेरी के ख्यालों में खोने लगा है। पर यह मनोहर चाचा बीच में टांग होने की वजह से इसका जुगाड़ नहीं लग पा रहा है। पर हर्ष की इमेजिनेशन उसका जीना हराम कर रही है। किसी काम में उसका मन नहीं लगता। वो आया था गांव घूमने और अपनी ज़मीन बेचने, पर ये तो कावेरी पे लुट गया है। और अब फिर से शुरुआत में ही चाची भतीजे का सपनों वाला रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि 22 मिनट का होता है। चाची के पागलपन के चलते एक दिन ये हर्षु रात को जब कावेरी सो रही होती है, तो ये उनके बदन को यहाँ वहाँ छूने लगता है। पर तभी कावेरी जाग जाती है और ये वहाँ से भाग जाता है। फिर मनोहर आता है और हर्ष को जल्दी सोने के लिए कहता है, क्योंकि कल इनको जाना है पंचायत में अपने ज़मीन का सौदा करने। तो मनोहर भतीजे को गुड नाइट बोलकर खुद रात भर जागने के लिए आता है। किस लिए? बीवी की खुदाई करनी है ना। पर कावेरी का कहना यह है कि 2 मिनट की ज्वालामुखी पैदा करके और बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाना, ये काहे का रोमांस करना हुआ भाई।
पर कावेरी बाई, तुझे क्या पता इस दीपक दत्त शर्मा के जवानी के किस्से, ये क्या था और आज भी क्या है। अभी तो बस उल्लू की कठपुतली बन के नाच रहा है, वरना तेरी तो ले लेके 2 गुना चौड़ी गुफा बना देता। खैर अभी कावेरी और मनोहर का फंटेस्टिक वाला हॉट सीन देखना। इधर से यह नमूना हर्षु चोरी चोरी चुपके इन दोनों को टपाटप करते हुए फिर से देखने को आया है। ठोकने का मौका नहीं मिलता तो क्या हुआ, हर्षु भाई बस दूर से ही देख के अपना मनोरंजन करता है। और फिर अगले दिन कावेरी जब नहाने जाती है तो ये पगलेट बंदा फिर चाची को नंगा देखने आता है। तभी कावेरी का पैर फिसलने की वजह से वो गिर पड़ती है। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगती है और ये मदद करने वहाँ पर आ जाता है। वो सलमान खान की तरह एंट्री मारता है, पर कावेरी चाची आपने तो कपड़े भी नहीं पहने ना यार, और अभी तो घर पे आपका पति भी नहीं है ना। तब हर्ष ही चाची को अपनी गोदी में उठाकर बाहर लाता है और उनके एक एक कपड़े उतारकर नए वाले कपड़े पहना के देता है। इसी बीच दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत ही गहरा होने लगता है कि तभी काली बिल्ली बन के ये मनोहर टपक जाता है और हर्ष को खुशखबरी सुनाता है, यानी कि इसके ज़मीन का सौदा हो गया है और अब ये अपने घर वापस जा सकता है। साला अभी तो इनका जुगाड़ लगने वाला था, पर बीच में ही ये काम भी पूरा हो गया ना। अब तो वो बिना मतलब के यहाँ नहीं रह सकता ना, वो रुक नहीं सकता यहाँ पर। तो वो अपना सामान पैक करके अगले ही दिन सुबह सुबह अपने गांव पे चला जाता है, वो भी कावेरी को बिना मिले बिना बताए। और ये बात कावेरी के दिल पे लग जाती है। लगता है चाची के दिल में हर्ष के लिए प्यार पैदा हो गया था, फीलिंग्स दिल में आ गई है। इसी वजह से तो चाची को गुस्सा आ रहा है, पर गुस्से को मारो गोली कहकर मनोहर फिर से प्यार करने लगता है और फिर से सभी को कावेरी चाची का तबाही मचा देने वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। पर जब से कावेरी ने हर्ष की छुअन को महसूस किया है ना, तब से वो उसकी दीवानी बन गई है, जिसके चलते आज ये अपने पति में भी हर्ष को देखकर सपना देखती है। और ये सीन बन जाता है गजब वाला, जो पूरे 20 मिनट का होता है। अब हर्षु के पास ना होने की वजह से कावेरी का दिल धक धक करने लगा है, उसके बिना ये बहुत ही तड़पने लगी है। हर्षु की बेकरारी इसको बहुत ही तड़पाने लगी है, जिसके बाद कावेरी हर्ष को वापस बुलाने के लिए उसको कॉल करती है और झूठ बोलती है कि तुम्हारे चाचा की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई है और वो तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं, तो तुम ना जल्दी गाँव वापस आ जाओ। वाह कावेरी जी, मानना पड़ेगा आपको। अब हर्षु के घर पे आते ही ये कावेरी टूट पड़ती है हर्षु के ऊपर और फिर से साला ये मनोहर आ जाता है। पर कोई ना, प्यार करने वालों को कोई भी नहीं रोक सकता, ये बोलकर हर्ष आधी रात को उठ के चाची को कोपचे में ले आता है और होता है मिलन चाची भतीजे का। और अभी मिलता है कावेरी को ऐसा वाला चरम सुख परम सुख, जिसकी तमन्ना वो काफ़ी सालों से इसके दिल में पैदा हो रही थी। और हर्ष चाची के मौसम भी ऐसे दबाता है कि देख के मज़ा आता है। और वेब सीरीज़ के लास्ट में पूरे 30 मिनट का खूंखार खतरनाक वाला हॉट पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है हवस, उम्र के साथ साथ इनकी वासना भी बढ़ती जाती है और ऐसे कांड वो करती जाती है। यही देखने को मिलेगा इस वाले सीरीज़ में। और आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। ये उल्लू की बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है, तो प्लीज़ आप सभी इसको ज़रूर देखना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।